वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर, एयर इंडिया 68 साल के बाद फिर से टाटा के पास। कर्ज के बोझ तले दबी एयर इंडिया को संभालने की जिम्मेदारी एक बार फिर टाटा ने उठाई है। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर कंपनी के परिचालन का अधिकार हासिल कर लिया है। बता दें कि 67 वर्ष पहले एयर इंडिया टाटा समूह के पास ही थी। परिचालन अधिकार हासिल करने की दौड़ में दूसरी कंपनी स्पाइस जेट थी, जिसने 15,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा ने ट्वीट कर कहा कि एयर इंडिया वापसी पर आपका स्वागत है। सरकारी कंपनियों के निजीकरण की जिम्मेदारी संभालने वाले निवेश एवं लोक समिति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को बताया कि टाटा सन्स की सहयोगी कंपनी मेसर्स टाला सी प्राइवेट लिमिटेड ने बोली जीती। टाटा की 18,000 करोड़ की बोली में 15,300 करोड़ का कर्ज लेना और बाकी का नकद भुगतान शामिल है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में 17 तक पूजा अवकाश। झारखंड हाईकोर्ट में पूजा अवकाश हो गया है। इस दौरान 9 से 17 अक्टूबर तक अदालत की कार्यवाही नहीं होगी। पूजा अवकाश के बाद 18 अक्टूबर से अदालत की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटे में राज्य के 4 जिलों में 20 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं 9 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। राज्य के जिन 4 जिलों में कोरोना संक्रमित मिले हैं उनमें रांची से 6, पूर्वी सिंहभूम से 9, देवघर से 4 और रामगढ़ से 1 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य के पूर्वी सिंहभूम से 3, बोकारो से 1, देवघर से 2 और रांची से 5 मरीज पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। राज्य में अब सक्रिय मामले की बात करें तो राज्य के 13 जिलों में 112 पहुंच गई है, जिनमें बोकारो में 3, चतरा में 3, देवघर में 3, धनबाद में 3, पूर्वी सिंहभूम में 30, गिरिडीह में 1, जामताड़ा में 4, खूंटी में 3, लोहरदगा में 2, रामगढ़ में 2, रांची में 43, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 सक्रिय मामले हैं। अगली खबर, युवाओं को फ्री में सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग। नक्सल प्रभावित लातेहार के युवाओं का स्वर्णिम भविष्य गढ़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब यहां निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवा देश के प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग निःशुल्क ले सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद लातेहार ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवकों के लिए इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम उपलब्ध कराया है। कोडरमा में भी इस तरह की इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम शुरू करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। अगली खबर, सहायक पुलिसकर्मियों से मिले जदयू नेता। जदयू नेता सागर कुमार और युवा जदयू के प्रदेश महासचिव गौरव सिंह ने शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान में 12 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने उनके आंदोलन का समर्थन किया। इस दौरान झारखंड सहायक पुलिस प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश द्विवेदी ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के नाम सागर कुमार को मांग पत्र सौंपा। अगली खबर, 10वीं 12वीं बोर्ड टर्म 1 परीक्षा के लिए सैंपल पेपर हुआ जारी। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई पहली बार 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2 टर्म आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। बदले पैटर्न और 2 बार आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बोर्ड ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए टर्म 1 की परीक्षा के लिए सैंपल पेपर जारी किया है। इससे उन्हें परीक्षा के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। फिलहाल स्कूलों में आंतरिक परीक्षाएं चल रही थी, जिस वजह से सैंपल पेपर विद्यार्थियों ने ठीक तरीके से नहीं देखे हैं, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि सैंपल पेपर से पैटर्न की जानकारी मिल गई है। सीबीएसई का कहना है कि सैंपल पेपर अभी उतारने का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना है। अगली बड़ी खबर, देवघर और रांची में आवासीय कॉलोनी बनाने की तैयारी में आवास बोर्ड। झारखंड आवास बोर्ड की जमीन और फ्लैट्स बड़े ही देखरेख के अभाव में खंडर में तब्दील होकर अतिक्रमण का शिकार हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच एक नया आवासीय कॉलोनी तैयार कर बनाने की तैयारी की जा रही है। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद झारखंड आवास बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड को सरकार से 301 एकड़ जमीन धुरुआ में मिली है, जिसमें पहले चरण में 100 एकड़ में नया आवासीय कॉलोनी धुरुआ में स्मार्ट सिटी के पास बनाने की तैयारी है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे
के अनुसार यहां आवास बोर्ड बड़ी आवासीय कॉलोनी डेवलप करेगा। इस कॉलोनी में अलग अलग कैटेगरी में फ्लैट का निर्माण कराया जाएगा। फ्लैट्स की खरीदारी के लिए ऑनलाइन ऑक्शन होगा, आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगी। खबर रांची यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में हुई अस्थायी प्रिंसिपल की नियुक्ति अधिसूचना जारी। शुक्रवार को रांची विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना जारी कर कॉलेजों में प्रिंसिपल नियुक्ति करने की जानकारी दी है, क्योंकि एक लंबे समय से रांची यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों में अस्थायी तौर पर प्रिंसिपल नहीं थे। रांची विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना जारी कर कई कॉलेजों में परमानेंट प्रिंसिपल नियुक्ति करने की जानकारी दी है। एक लंबे समय से इन कॉलेजों में परमानेंट प्रिंसिपल नहीं थे, इस वजह से पठन पाठन का भी परेशानी हो रही थी। शैक्षणिक गतिविधि संचालित करने में भी इन कॉलेजों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। विद्यार्थियों की ओर से इस मामले को लेकर लगातार आंदोलन भी किया जा रहा है। अगली खबर, शिक्षकों के टेट पास नहीं होने के मामले में विभाग से मांगा जाएगा मार्गदर्शन। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों को मान्यता देने के मुद्दे पर 8 अक्टूबर 2021 को जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक हुई। समाहरणालय ब्लॉक ए में रांची उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मांडर विधायक बंधु तिर्की, जिला शिक्षा अधीक्षक, विधायक प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में उपायुक्त ने समिति के सदस्यों के साथ निजी स्कूलों की मान्यता के लिए आए प्रस्तावों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। निजी स्कूलों की मान्यता के प्रस्तावों पर उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक से जांच के संबंध में पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि तय मानकों के आधार पर ही स्कूल की मान्यता दी जाएगी। उपायुक्त ने विभिन्न स्कूलों की मान्यता से संबंधित प्रस्तावों को अलग अलग बिंदुओं पर भी जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने गिरिडीह डीएससी अरविंद कुमार को किया सस्पेंड। शिक्षा विभाग ने डीएससी अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीएससी अरविंद कुमार स्कूल में एक निजी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते पाए गए थे। अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय +2 स्कूल के साथ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की हो नियुक्ति। झारखंड शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षक संघ की बैठक रांची के हाई टेंशन फुटबॉल मैदान में हुई। इसकी अध्यक्षता हेमंत कुमार महतो ने की। सदस्यों ने कहा कि संघ द्वारा पूर्व में किए गए आंदोलन के कारण झारखंड में 20 वर्षों से लंबित डीएसओ और शारीरिक शिक्षक नियुक्ति हो पाई थी। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय +2 स्कूल के साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। अब संघ द्वारा आंदोलन की एक नई रूपरेखा तैयार की गई है। संगठन को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें +2 उच्च विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पद को स्वीकृत कराने के लिए शिक्षा सचिव से मिलने का निर्णय लिया गया। वहीं हाई स्कूल में रिक्त पदों पर बहाली निकालने को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। प्रखंड स्तर पर खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विभाग को अवगत कराने का भी निर्णय लिया गया। खबर, जेएसएससी 6 अक्टूबर को निकाला विज्ञापन, 8 अक्टूबर को किया रद्द। हाईकोर्ट से मिली फटकार और बेरोजगार युवाओं के आंदोलन के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति का सिलसिला शुरू ही किया था कि उस पर ग्रहण लग गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक दिन पहले निकाले विज्ञापन को रद्द कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 6 अक्टूबर को झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन को आज यानी 8 अक्टूबर को रद्द भी कर दिया गया। आयोग की ओर से इसका नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हालांकि आयोग ने इसका विज्ञापन क्यों रद्द किया है यह नहीं बताया है। अगली खबर, जैक ने इंटर स्पेशल परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, साइंस में 62% पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटर की स्पेशल परीक्षा सहित 5 अन्य परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इंटर स्पेशल परीक्षा की बात करें तो आईएससी का रिजल्ट 62.10% रहा। वहीं आईकॉम का रिजल्ट 53.42% और आईए का रिजल्ट 52.58% रहा। इंटर साइंस में 12,988 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए, 8,065 स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए, 3,539 फर्स्ट, 4,353 सेकेंड और 109 स्टूडेंट्स थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। वहीं इंटर की तरह ही मैट्रिक की स्पेशल परीक्षा ली गई थी। इस परीक्षा में 62.47% स्टूडेंट्स पास हुए। परीक्षा में 19,033 स्टूडेंट शामिल हुए थे, जिसमें 11,890 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अगली बड़ी खबर पलामू से है, जहां भोजपुरी मगही को जेएसएससी में शामिल नहीं करने पर एनसीपी ने दी आंदोलन की चेतावनी। राज्य की सत्तासीन हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन दे रही रांगपा ने जेएसएससी में
भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग की है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और हुसैनाबाद के विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि इस सिलसिले में उनकी पार्टी मुख्यमंत्री को जल्द मांग पत्र सौंपेगी। इसके बाद भी उपरोक्त 4 भाषाओं को नियुक्ति नियमावली में शामिल नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता सूर्या सोनल सिंह शुक्रवार को मेदिनीनगर के हमीदगंज स्थित आवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मौके पर पार्टी के अजीत सिंह और जिला अध्यक्ष रंजीत जायसवाल भी मौजूद थे। अगली खबर 7वीं 10वीं सिविल सेवा जीपीएससी संशोधित उत्तर जारी। 11 प्रश्न में किए गए बदलाव, 4 सवालों में सभी को मिलेगा समान मार्क्स। बहुत सारे आवेदन मिलने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा का संशोधित मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। यह परीक्षा बीते 19 सितंबर को राज्य के विभिन्न जिलों में बनाए गए केंद्र में आयोजित की गई थी। कुल 200 प्रश्न में आयोग ने छात्रों द्वारा दिए गए आपत्ति के बाद 11 प्रश्नों में सुधार किया है। पहले पत्र में कुल 9 और दूसरे पत्र में कुल 2 प्रश्नों में बदलाव किया है। कुल 4 प्रश्न के लिए सभी को समान मार्क्स दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, आदिवासी सेंगेल अभियान ने डीसी कार्यालय पर दिया धरना, सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग। जनगणना 2021 में आदिवासियों के सरना धर्म कोड को मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर डीसी कार्यालय पर धरना दिया गया। अंत में डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धरना पर बैठे वक्ताओं ने कहा कि प्रकृति की पूजा करने वाले 15 करोड़ आदिवासी इस देश के निवासी हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं। प्रकृति के पूजा करने वाले आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं और भारतीय संविधान में अभी तक सरना धर्म कोड को लागू नहीं किया गया है। आदिवासियों के सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से पूर्व सांसद सालखल मुर्मू के नेतृत्व में पिछले 2 दशक से आंदोलन किया जा रहा है। बावजूद इस दिशा में अभी तक किसी तरह की पहल सरकार की ओर से नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर, कक्षा 6 में नामांकन के लिए 838 बालिकाओं का हुआ चयन। उपायुक्त रांची छवि रंजन की अध्यक्षता में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में नामांकन को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, झारखंड आवासीय विद्यालय, बालिका विद्यालयों के कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रखंडवार चयनित सूची पर विचार विमर्श किया गया। सूची का अवलोकन करते हुए समिति ने विभिन्न प्रखंडों से आए 838 बालिकाओं की सूची का अनुमोदन किया। अगली खबर, यौन शोषण मामले में पूर्व सीएम बाबूलाल के सलाहकार सुनील तिवारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत। यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। तिवारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार ने सुनवाई की। सुनील तिवारी को सशर्त जमानत दी गई है। अदालत ने अगले 6 माह तक उनके झारखंड आने और मोबाइल नंबर बदलने पर रोक लगाई है। बता दें कि 4 अक्टूबर को सुनील तिवारी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने आंशिक सुनवाई करते हुए कहा था कि इस मामले में SC/ST एक्ट भी लगाया गया है। ऐसे में पीड़ित का पक्ष भी सुना जाना जरूरी है। अगली बड़ी खबर, धनबाद में GT रोड पर वॉल्वो बस पलटी, 20 लोग घायल, नादिया से वृंदावन जा रहे थे। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित देवली के समीप कोलकाता दिल्ली हाईवे पर बंगाल से आ रही वॉल्वो टूरिस्ट बस पलट गई। इस दुर्घटना में 10 लोगों को गंभीर चोटें आई है, 10 अन्य भी घायल हैं। घटना देर रात करीब 2 बजे की है। बस में सवार अन्य लोगों ने बताया कि टूरिस्ट बस पश्चिम बंगाल के नदिया से आ रही थी, जो वृंदावन ऋषिकेश जा रही थी। अगली बड़ी खबर, कुलाहन विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र बंटने के 1 घंटे बाद रद्द कर दी गई यूजी सेमेस्टर 6 की परीक्षा। कुलाहन विश्वविद्यालय की यूजी सेमेस्टर 6 की DSE इंग्लिश कोर B की परीक्षा अचानक शुक्रवार को रद्द कर दी गई। प्रश्न गलत मिलने की वजह से परीक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परीक्षा को ही स्थगित कर दिया। परीक्षा शुक्रवार को द्वितीय पाली में विभिन्न केंद्र पर आयोजित थी। शुक्रवार को ही एक अधिसूचना जारी कर परीक्षा को रद्द कर दिया। परीक्षा विभाग ने आगामी 23 अक्टूबर को द्वितीय पाली में उक्त पेपर की परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अजय कुमार चौधरी ने कहा कि शुक्रवार को होने वाली परीक्षा को किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 23 अक्टूबर को दूसरी पाली में होगी। बड़ी खबर, ई श्रम पोर्टल पर 31 दिसंबर तक रांची जिले के सभी असंगठित मजदूर होंगे रजिस्टर्ड। मजदूरों के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर शुक्रवार को उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने ऑनलाइन बैठक की।
बैठक में उप विकास आयुक्त ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का इस श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर पदाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने पोर्टल पर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2021 तक पूरा करने का निर्देश दिया। इसके लिए सभी विभागों में नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। बता दें कि असंगठित मजदूर में सनिर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, खेतिहर कामगार, पशुपालन मजदूर, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, मछुआरा, ईंट भट्टा क्रशर में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा कामगार, रिक्शा चालक जैसे अन्य मजदूर शामिल हैं। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा।